हमारे साथ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह जुड़ रहे हैं। जे सिंह साहब, इस पूरी जानकारी पर 2006 सियाचिन, इन सब पर जो बीजेपी का दावा है उस पर आपकी जानकारी, आप जो कहते हैं महत्वपूर्ण होगा, आप क्या बताएंगे? आपकी नजरों से या जानकारी से क्या गुजरा था इस मुद्दे पर? जनरल साहब। अंजना, आप सियाचिन के बारे में डिटेल चेक कर रहे हैं क्योंकि आपकी ऑडियो कट गई थी। जी, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रही हूं सर, सियाचिन पर कौन सच्चा कौन झूठा, इस दावे पर हम बहस कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पिछली कुछ जानकारी के बुनियाद पर यह दावा किया है कि यूपीए की सरकार सियाचिन सौंपने को तैयार थी। क्या इस दावे में दम है जनरल साहब? हाँ अंजना, सबसे पहली बात तो ये है, जो सियाचिन है वो इंडिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि वो जम्मू और कश्मीर का जो राजा था उसके स्टेट में सियाचिन शामिल था, और वो गिलगित बाल्टिस्तान भी उसमें शामिल था। तो इसलिए हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सियाचिन हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, पहली बात। सेकेंडली, जब ये हमने ऑक्यूपाई किया, हमें पता था कि पाकिस्तान की कोई नापाक चाल है, वो इधर घुसना चाहते हैं, तो उनसे पहले हमने बहुत अच्छा ऑपरेशन मेघदूत करके ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो उसके पश्चिम तरफ में साल्तोरो की एक माउंटेन की श्रृंखला है, एक रेंज है, उस पे इम्पोर्टेंट पासेस जैसे सियाला, बिलाफोंडा, इन सबको हमने काबू में ले लिया और पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। अब पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की फौज से पूछ रही है, आप क्यों सो रहे थे? हिंदुस्तान ने तो पूरा सियाचिन का पूरा ग्लेशियर अपने कब्जे में ले लिया। तो इसलिए मैं बतलाना चाहता हूं कि ये एक प्रेस्टीज इशू हो गया है। पाकिस्तान की फौज जो है किस मुंह से अपने लोगों को बताएगी कि वो सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक भी नहीं है। उनके बीच में और सियाचिन ग्लेशियर के बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ी की एक श्रृंखला है, एक रेंज है, जिसको साल्तोरो रेंज बोलते हैं। तो इसलिए कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि इंडिया यहाँ से हट जाए। इंडिया के जो प्लानर थे यूपीए 1 के, और ये 89 से चल रहा है कि भाई हम इसको यहाँ पर अगर जोन ऑफ पीस कर दें तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो 89 में एक प्रपोजल बना था। ये बहुत अच्छी बात है कि वो प्रपोजल कामयाब नहीं हुआ या आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन हिंदुस्तान फौज, इंडियन आर्मी ने हमेशा ये स्टैंड अख्तियार किया है कि पाकिस्तान की फौज जहां है वो नीचे वाली पोजीशंस पे है, हम ऊपर वाली पोजीशन में बैठे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं उनके ऊपर। जब तक वो कबूल नहीं करते नक्शे के ऊपर और इन राइटिंग डेफिनेशन के मुताबिक और फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते, ऑथेंटिकेट नहीं करते कि इंडिया की पोजीशनें यहाँ हैं, हमारी पोजीशनें यहाँ हैं, और फिर उसके बाद इन फेजेस हम डी एस्केलेशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम उधर गलवान वैली में भी करने वाले हैं, वो भी फेजेस में होगा। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले आप अपनी पोजीशंस को ऑथेंटिकेट करिए नक्शे पे और जमीन के ऊपर। तो ये स्टैंड जो था मैंने भी लिया और बड़े गर्व से कह सकता हूँ मैंने देश के लिए खून बहाया है, और मैं जानता हूँ कि सियाचिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चाहे वो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। उसके साथ साथ अगर हम वहाँ से निकल जाएं, क्या गारंटी है कि पाकिस्तान धोखा नहीं देगा और उन पहाड़ियों पे चढ़ जाएगा? फिर उधर से हम उनको हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ मेरे लिए वो और आपके लिए वो जरूरी है कि कोई हिंदुस्तानी शहीद ना हो। जो हमारे खिलाफ काम करेगा वो शहीद, वो उसको हम मार देंगे। वो अपने देश के लिए शहीद हो जाए, हमने नहीं उसको आने देना। तो ये चीज थी जो हमारी प्रिंसिपल थी, उसको बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ जो टॉक हो रहा था 2006 में, वो टॉक भी स्कटल हो गए, क्योंकि हमने इस चीज के ऊपर इंसिस्ट किया कि पहले
पाकिस्तान ऑथेंटिकेट करे अपनी जो ग्राउंड पे पोजीशन है, और मैप में भी मार्क करके साइन करने के बाद फिर हम गवर्नमेंट को हमने सलाह दी कि उसके बाद इन फेजेस हम कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप कभी ना करना, ये हमारी उनको सलाह थी। जी, आपने लगभग साफ कर दिया है कि आपका क्या स्टैंड था। तो जितनी भी बातें आपने बताई उसको जरा निचोड़ कर अगर मैं 2-3 लाइन में समझाऊं तो क्या आपने यही कहा है जनरल जे जे सिंह कि 2006 में तत्कालीन सरकार सियाचिन को लेकर समझौते की मूड में आ गई थी, लेकिन आपने और उस वक्त के एनएसए एम के नारायणन साहब ने, आपने जो कि आर्मी के चीफ जनरल थे उस वक्त, आपने इस 2006 के डील को अपोज किया, जिसकी वजह से यूपीए सरकार सियाचिन को लेकर पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते नहीं नजर आई। यही कहा है आपने? अंजना, यू आर राइट, मैंने यही कहा और मैं इस पे अटल हूं कि ये जो हम अगर ना करते तो गवर्नमेंट शायद आगे कदम लेती, जैसे कि श्याम शरण ने कहा है और संजय बारू ने कहा है। ये दोनों जो हैं इन्होंने गलत कहा है, और ये कोई विशेषज्ञ नहीं है, ये इनको पता भी नहीं है कि सियाचिन में 2 दिन गुजारने हैं तो कैसे गुजारेंगे। ये लोग दिल्ली में बैठ के अपनी कर रहे हैं राजनीति। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ये जो भी है, अगर फौज ने और मैंने उस समय ये दृढ़ निश्चय ना किया होता कि हम कभी नहीं अपनी जगह से हटेंगे, तो ये सियाचिन अभी तक हमारे हाथ में ना होता, और हमारा ये प्रिंसिपल अभी तक भी बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से चल रहा है। और हम पाकिस्तान से पहले कहेंगे आप एक्सेप्ट करें कि जहां पे आप हैं, ताकि बाद में आप कोई धोखेबाजी ना करें। जी, श्याम शरण जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो किताब लिखी, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि इस किताब को लॉन्च करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही गए थे। उस किताब में वो 1989, 1992, 2006 तीनों वर्षों का जिक्र करते हैं सियाचिन को लेकर। क्यों कमजोर पड़ रही थी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार सियाचिन के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ? आपका क्या आकलन है? मेरा यही ख्याल है कि उनके ऊपर कोई दबाव होगा, शायद अमेरिका का होगा, शायद कहीं और का होगा, लेकिन जहां तक देश का हित है, इंडियन आर्मी ने देश का हित सबसे ऊपर रखा, और हमने कहा राजनीति में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप पॉलिटिकली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे जो रिएक्शन होगा। इसलिए क्योंकि ये धोखा दे देंगे, फिर आप हमको बोलोगे इसको फिर से कब्जा कर लो, हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि बेफजूल हमारे सोल्जर्स की लाइफ जाएंगी। इसलिए हमने कहा हम जहाँ बैठे हैं सही बैठे हैं, हमने एडजस्ट कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतनी फौज जो है हमें नीचे भी रखनी पड़ेगी हाई ऑल्टीट्यूड में, अगर हमने इसकी रक्षा करनी है इस एरिया की। यही मेरा हमने जी, अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने ये फैसला, फौज का फैसला है, और मैं एक सेनापति के नाते बिल्कुल कभी भी मंजूर और कबूल नहीं करूंगा कि हम जो चीज करें वो देश के हित में ना हो। तो इसलिए हमने कहा पाकिस्तान को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब तक पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनको फेस सेविंग के लिए, मुंह छुपाने के लिए उनको कुछ तरीका चाहिए। जनरल सिंह, सियाचिन हाईएस्ट बैटलफील्ड, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे इलाके में, जो हमें कई मायनों में एडवांटेज देता है हाइट की वजह से? बावजूद इसके इस तरह की डील के लिए सरकार तैयार हो गई थी। पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझाएं तो जरा हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि इस सियाचिन बैटलफील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे इलाके में। दौलत बेग ओल्टी से ऊपर ये जो सियाचिन है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है, इस पूरे इलाके में जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, हमें एडवांटेज मिलता है हाइट का। अंजना, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके पूर्व में है काराकोरम का रेंज, नॉर्थ में भी काराकोरम का रेंज है, और उसके पार में शख्सगाम की एक घाटी है, वैली, जिसको पाकिस्तान ने नाजायज तरीके से 1963 में चाइना को दे दी। अगर हम यहाँ से निकल जाएं और पाकिस्तान इस चीज को, इस एरिया को कब्जे में ले ले, तो पाकिस्तान की सीमा चीन की सीमा के साथ जुड़ जाएगी शख्सगाम वैली में, अप टू काराकोरम पास। तो ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, स्ट्रेटेजिक तरीके से भी रखता है। और लोग कहते हैं जिनको पता नहीं ये इलाके में हम कैसे रह रहे हैं, हमारे
फौजी अभी बहुत एक्लिमेटाइज हो गए हैं और बहुत ट्रेंड हो गए हैं, हमारे कैजुअलिटी रेट भी बहुत कम हो गए हैं। तो आप समझिए, अगर वहां से हम निकलते हैं तो थोड़ा नीचे आके 10-12 हजार की ऑल्टीट्यूड में तो रहेंगे, वहां पे भी खर्चा होगा। तो खर्चे की जब बात करते हैं, मैंने कहा अपने देश के लिए ये बहुत अहमियत रखता है ये जगह सियाचिन, इसलिए। और चीन को और पाकिस्तान को एक जोड़ने में बीच में एक बफर बन जाता है। तो इसलिए हम बिल्कुल हरगिज नहीं यहाँ से निकलेंगे जब तक कि हमको यकीन है कि पाकिस्तान मंजूर कर रहा है और मान रहा है दुनिया के सामने कि हम। और अभी आज के दिन सैटेलाइट की इमेजरी बहुत अच्छी है, अगर वो धोखा देंगे तो हम फिर उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान ही नष्ट हो जाए। जी, दो आखिरी सवाल सर आपसे, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। बीजेपी लगातार, मुझे पता है कि आप इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि सेना एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है भारतीय सेना, लेकिन बीजेपी का लगातार आरोप है कि चीन को लेकर सॉफ्ट रहा है गांधी परिवार। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, जैसा आपने कहा सियाचिन देने का अर्थ ये होता कि पाकिस्तान और चीन की सीमा वहां पर जुड़ जाती? अंजना, ऐसे है, चीन और हिंदुस्तान दोनों एशिया के बहुत बड़े देश हैं और दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं इस 21वीं सदी में। अच्छा तो यही रहेगा कि हमारे रिश्ते अच्छे रहें, कोऑपरेटिव रहें, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रहे। लेकिन अगर देश का हित होता है, देश की सरहद के ऊपर अगर चुनौती आती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी एक सक्षम है हर हालत में पाकिस्तान को भी संभालने के लिए और चीन को भी संभालने के लिए, और यहाँ पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर तो हमारा प्रॉब्लम जो है, चाहे वो इधर का है गलवान वैली का या पंगंग सो लेक का या ईस्ट में नकुला का पास है, जहाँ भी हो, अगर वार्तालाप से हम उसको हल कर सकते हैं तो वो ठीक रहेगा। नहीं तो अगर कोई हमारे देश में घुसपैठी करने की कोशिश करेगा, घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो उनके दांत खट्टे करेंगे या उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि फिर ना करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे। आपने खुद बताया, चाहे वो गलवान घाटी हो, पैंगोंग सो झील हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, नाथुला पास हो सिक्किम के पास, इन तमाम जगहों पर चीन अभी भी अपने अग्रेसिव स्टैंड से पीछे नहीं हट रहा है। वजह यह है, सैटेलाइट मैप के जरिए पता चल रहा है, 6 जून को बातचीत हुई थी कॉर्प्स कमांडर लेवल पर। उसके बाद भी 15 जून की रात को यह खूनी झड़प हुई। 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं सर, जिसमें दिख रहा है कि बावजूद इस पूरे मामले के इस स्तर पर पहुंचने के, वो अभी भी अपने बिल्डअप को कायम रख रहा है। आज अभी खबर आई कि दौलत बे गोल्डी में भी वो ऐसी जगहों पर आगे अग्रेशन दिखा रहे हैं जिसकी वजह से पेट्रोलिंग में भी परेशानी आ सकती है। क्या भारत को ऐसे वक्त पर अग्रेसिव, आक्रामक तरीके से ही आगे बढ़ना होगा इस मौजूदा परिस्थिति पर? आपका एज फॉर्मर कमांडर चीफ क्या आपका स्टैंड रहेगा, क्या आपकी सोच रहेगी? हाँ अंजना, आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे कहीं भी हो सरहद पर हिंदुस्तानी फौज सतर्क है और सीमा की रक्षा करेगी बेहतरीन तरीके से, और जैसे पूरे देश को गर्व होगा। अभी मैं ये